जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ साथ इन वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कई बार होता क्या है कि बेटा एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस है बेटा, ठीक है, या तो वो फॉलो नहीं किए गए या फिर वो गलत फॉलो कर लिए गए, तो उसकी वजह से जो हमारा फाइनल अकाउंट बनता है बेटा वो गलत बन जाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें, ये सारी गलतियां हमें पता चलती है बेटा अपना फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। अब एक बार जब आपके फाइनल अकाउंट बन जाते हैं तो उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है कि आप उनको दोबारा से एडिट कर सके, या फिर ये भी पॉसिबल नहीं है कि बेटा आप दोबारा से सारे अकाउंट्स बना लें, ठीक है। ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, जो हमारी गलती है उसको ढूंढकर फिर उसका जो इफेक्ट पड़ा होगा उसको ठीक किया जाता है और वहां पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है उस गलती को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक कहलाता है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट में बेटा दो तरीके की गलती हो सकती है। एक होती है बेटा एरर ऑफ ओमिशंस, कि आप भूल गए, ठीक है। जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, आपने किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दी, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया, प्रॉफिट वैसे ही बांट लिया। दूसरा होता है बेटा एरर ऑफ कमीशंस। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि आपकी गलतियां हो गई है बेटा, आपकी गलती हो गई है किस चीज में, या तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपने कम दिया, या फिर ज्यादा दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी रेट हो सकता है बेटा कि वो कम या ज्यादा हो, या फिर तीसरी गलती क्या हो सकती है कि जो आपका प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो आपकी पार्टनरशिप डीड में रेशो था उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अपने प्रॉफिट को। क्लियर है? तो इन गलतियों को ठीक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उसके बाद एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, ठीक है। और ये पूरी जो प्रोसेस है बेटा इसी को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो इसमें अलग अलग केस हैं, हम लोग केस करके देखेंगे अलग अलग। तो स्टार्ट करेंगे पहले केस से। जो पास्ट एडजस्टमेंट है उसका जो पहला केस है वो केस होता है बेटा व्हेन फर्म डिड नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पे बेटा दो केस बन सकते हैं प्रॉफिट से रिगार्डिंग। एक कि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ना दे रखा हो बट क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है और बोला गया है प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर जो हमारा पहला केस है, मतलब व्हेन प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले हम वो करके देखेंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए इसमें दो पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनका कैपिटल बेटा 5 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है बेटा 10% पर एनम, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहां पर फर्म डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म ने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया,
ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले जो पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस है बेटा, पहले हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर उसके बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है फिर वो पार्टनर्स में बढ़ता है। बट यहां पर क्या किया, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया। बट इस केस में आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर गलती क्या हो गई बेटा, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो इसको सही करने का तरीका क्या है, सही करने का तरीका है जो आपकी गलती है उसको सुधारो और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। यहां पर पर्टिकुलर बेटा ये ए, ये बी, ये फर्म, ये ए का डेबिट और क्रेडिट, बी का डेबिट और क्रेडिट और ये फर्म का डेबिट और क्रेडिट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, ये ए और बी का कैपिटल अकाउंट होता है और ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, क्योंकि जो फर्म के लिए खर्चा है बेटा वो पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, यानी वो उनकी कैपिटल को बढ़ाएगी, ठीक है। इन द सेम मैनर वाइस वर्सा, क्लियर। तो यहां पर गलती क्या हुई थी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था। तो सबसे पहले ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे बेटा ए का कैपिटल हो जाएगा 50,000 क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा, फर्म देगी, और बी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 30,000 और फर्म का अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा 80,000, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, यानी जो गलती हुई उसको सुधार कर दिया हमने। इंटरेस्ट नहीं दिया था, अब हमने इंटरेस्ट दे दिया। अब बच्चे क्या करते हैं बेटा, इंटरेस्ट तो दे देते हैं बट वो भूल जाते हैं जब फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी तो बेटा जितना फर्म इंटरेस्ट दे रही है उतना ही फर्म का लॉस भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर हमें वो लॉस भी तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, टू साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट होती है। जब हमने फाइनल अकाउंट बना लिया उसके बाद पता चला एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने 11th में भी किया था, ठीक है। और हमें पता है हर एडजस्टमेंट के टू साइड इफेक्ट होते हैं, तो यहां पर भी बेटा इसके टू साइड इफेक्ट होंगे। तो यहां पर पहला हमने इफेक्ट क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसकी वजह से लॉस क्रिएट हो गया, तो हमें लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन इक्वल लॉस बांटना है बेटा। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने से लॉस जनरेट हुआ 80,000, तो उसमें से ए बियर करेगा 40,000, बी बियर करेगा 40,000 और ये लॉस जो है बेटा राइट ऑफ हो जाएगा, क्लियर। अब यहां पे अगर हम देखें तो हमने सारी चीजें ठीक कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था वो दे दिया, उसके बाद जो लॉस जनरेट हुआ हमने पार्टनर्स में बांट दिया। तो यहाँ पे सारी चीजें ठीक होने के बाद देखिए ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हुआ है 40 से और क्रेडिट हुआ है 50,000 से। ऐसे ही बी का डेबिट हुआ है 40,000 से और क्रेडिट हुआ है 30,000 से, ठीक है। फर्म का 80,000 और 80,000, यानी फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, फर्म का अकाउंट तो बंद हो गया। तो यहाँ पे अब हमें निकालना है बेटा नेट इफेक्ट, ठीक है, कि सारी चीजें ठीक करने के बाद क्या नेट इफेक्ट पड़ा। अब यहाँ पे नेट इफेक्ट देखिएगा क्या हुआ, सारी चीजें ठीक करने के बाद जो ए का कैपिटल है बेटा वो क्रेडिट होगा 10,000 और बी का जो कैपिटल है वो डेबिट होगा 10,000, ठीक है। ये इसका नेट इफेक्ट पड़ा। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। हम लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000, ठीक है। और यहां पे आप लिखेंगे बी एडजस्टमेंट एंट्री मेड, ठीक है। इसका मतलब है जब हम सारी चीजें ठीक करेंगे तो उसके बाद हमें बी की कैपिटल से डेबिट करना है, यानी बी की कैपिटल से 10,000 रुपए निकालना है और वो ए की कैपिटल में क्रेडिट करना है, यानी ए को वो पैसा देना है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री जो है बेसिकली बेटा हमारा आंसर ये है। और ये जो हमारी स्टेटमेंट है बेटा ये वर्किंग नोट है,
ये वर्किंग नोट है, बिना वर्किंग नोट बनाए बेटा ये आप एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये था पहला केस जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया था बट क्वेश्चन में प्रॉफिट भी नहीं दे रखा था। अब दूसरा केस करेंगे जिसमें प्रॉफिट इज गिवन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा अब बात करते हैं इसी में ही अपने सेकंड केस की। अब देखिए सेकंड केस में क्या होता है, पार्टनर्स हैं और उनके पास, तो बेटा अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड केस की। अब देखिए सेकंड केस में क्या होता है, इस केस में आल्सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट इस केस और पहले वाले केस में डिफरेंस ये होता है बेटा, इस केस में क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता है, जो प्रॉफिट पार्टनर्स ने बांटा है वो गिवन है बेटा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम लोग कर लेते हैं। देखिए लिखा ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख, प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। क्लियर है, यहां पर जो है पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन ये था कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बंटना चाहिए था। बट हुआ क्या कि पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए बांट दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये गलत हो गया। होना क्या चाहिए था, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, फिर हमें प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटना था जो बचता। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, उन पार्टनर से वो प्रॉफिट वापस लें। अब इसके ठीक करने का तरीका ये है, और फिर उसको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली बांट दें। जब हमने वो प्रॉफिट बांटा होगा तो बेटा पार्टनर्स का कैपिटल हुआ होगा क्रेडिट। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट वापस लेने के लिए कैपिटल अकाउंट्स टू बी डेबिटेड। ठीक है, 1:1 की रेशो में बटा होगा, तो 1:1 की रेशो में कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना है, यानी 50,000 आप लोगे ए से और 50,000 आप लोगे बी से, और फर्म के पास दोबारा से 1 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बटा हुआ था वो वापस ले लिया, फर्म के पास 1 लाख आ गया। अब इसको बेटा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली बांट दो, तो आप करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दो बेटा। ठीक है, तो यहां पे ए का बनेगा 50,000, ठीक है, बी का बनेगा 30,000, और 1 लाख में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा, ठीक है 80,000, और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट इज 20,000, वो बटना चाहिए था बेटा इक्वल रेशो में। तो यहां पे अब आप कर देंगे प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, तो देखिए पार्टनर, ये अगर आप देखें तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बन गया। सबसे पहले हमने 1 लाख रुपया नेट प्रॉफिट के नाम का लिख दिया, फिर उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया, और फिर हमने जो प्रॉफिट बचा पार्टनर्स में बांट देना है। तो यहाँ पे 10,000 ए का क्रेडिट हो जाएगा और 10,000 बी का क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें ठीक कर दी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें ए का डेबिट हुआ है 50,000, क्रेडिट होगा 60,000। ठीक है, बी का डेबिट हुआ है 50,000, क्रेडिट होगा 40,000। सारी चीजें ठीक करने के बाद तो यहाँ पे ए का 1 लाख और बी का भी, सॉरी फर्म का 1 लाख 1 लाख डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखिए सारी चीजें ठीक करने के बाद जो नेट इफेक्ट पड़ा बेटा वो होगा कि सारी चीजें ठीक करने के बाद जो ए है उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, और जो बी है उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा 10,000 से। ठीक है, और यहाँ पे अगेन वी हैव टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो वही एंट्री बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 10,000 10,000, और आपको एक नरेशन लिखना है बी
एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा पार्ट है बेटा। अब अगली क्लास में हम लोग केस करेंगे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम प्रोवाइड कर दिया फर्म ने या फिर ज्यादा प्रोवाइड कर दिया तो कैसे उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।